दोस्तों, आपका अगर सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और ख़ासकर आपने अगर रिफंड पोर्टल के ऊपर क्लेम कर रखा है और क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट होने के बाद फिर से आप रीसबमिट करने जा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर ये गलती आप कर जाएंगे तो हो सकता है कल को न केवल आपको पछताना पड़े बल्कि हो सकता है कानूनी पचड़ों में भी फंस सकते हैं। आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के अंदर लाखों जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में होता ये है कि पहले जो सहारा इंडिया जो चल रहा था, नॉन बैंकिंग का जो लाइसेंस है 2015 में रद्द होता है। उसके बाद जब पैसा देने का 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आता है, आपका पैसा उसी समय क्यूशॉप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपको पैसा नहीं दिया जाता है। आप सेबी के पास उस समय क्लेम करते तो हो सकता है आपको पैसा मिल जाता, लेकिन जब क्यूशॉप पे भी कंप्लेन होता है उसके बाद आपका अलग अलग सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके तहत आपका पैसा फंसता चला जाता है। तो इसमें आप लोगों ने अगर पोर्टल के ऊपर, जो कि 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस पर अगर आपने क्लेम किया होगा, तो जहां तक खुद अमित शाह जी ने जानकारी दी थी जनवरी 2024 में कि 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से अगर देखिएगा तो 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया और उनको कहाँ भेजा गया, तो ऑफिस में। ऑफिस में कहने का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जिनका जो सिग्नेचर है, मोहर है, वो मिसिंग है, और ख़ासकर ये उन्हीं के लिए जानकारी है। आपको बता दूं कि अभी कल ही हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, जाकर के देखिएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा था हमारे पटोरी में, और जहां का हमने शिकायत किया था, थानेदार ने क्या रिपोर्ट दिया उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ जब मेरे सामने आया और ये सारा कुछ रिपोर्ट देखने के बाद मेरे पास जो जानकारी आई और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि होता क्या है कि सारे ऑफिस पूरे देश के अंदर बंद हो चुके हैं। आप लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, उनका पूरा धंधा चौपट हो गया, क्योंकि फर्जीवाड़ा चल रहा था इसीलिए बंद करना पड़ गया। अब ऐसे में क्या है कि अगर आपके पासबुक पे मोहर मिसिंग है, सिग्नेचर मिसिंग है, तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा करके सहारा का ऑफिस अगर बंद है तो उसके आसपास में दुकान खोल करके बैठ गए हैं। शायद उसके कर्मचारी हों, शायद उसके एजेंट हों, या कोई भी हो, वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स के माध्यम से अलग अलग जगह से लोगों ने ये बताया कि हमारे यहाँ भी इस तरह का हो रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने जब क्लेम किया था तो क्लेम करते समय आपको याद होगा कि एक आपको PDF प्रिंट आउट के रूप में निकला होगा, जिसमें आपने फ़ोटो लगाया होगा और उसमें आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ था, और उसके बाद 1, 2, 3 पॉइंट का एक घोषणा था, उसको आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये घोषणा की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने खुद सरकार को वो घोषणा दिया है CRC रिफंड पोर्टल पे। उस घोषणा को बताने से पहले मैं आपको इसीलिए आगाह कर रहा हूं कि होता यह है कि इस तरह के व्यक्ति, जब आप रीक्लेम करने में इधर उधर परेशान होते हैं, तो इस तरह का कोई व्यक्ति आपको मिलता है और वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का फर्जी मोहर या फर्जी साइन आपके फॉर्म पे कर देता है। इससे आपको क्या परेशानी है, ऐसा आप जानना चाहिएगा, तो वही मैं बताने आया हूं। क्योंकि होता क्या है, वो आपके फॉर्म पे अगर मोहर मिसिंग है तो वो मोहर लगा दे रहा है, लेकिन कैसे, अनऑथराइज तरीके से। उसको किसी ने अधिकार नहीं दे रखा है, क्योंकि हमारे वीडियो में जाकर के देखिएगा, थोड़ी देर में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें पता है कि कौन से साहब का ये मोहर है, कौन से सर का मोहर है, तो या फिर कौन से सर का ये साइन है, तो वैसा मैं कर देता हूँ और इससे लोगों का पैसा आ जाता है। तो एक तरह से आप देखिएगा तो अनऑथराइज है, कहने का मतलब फर्जी तरीके से वो मोहर भी लगा रहा है और साइन भी कर रहा है। लेकिन आप सोचिएगा इसमें हम कैसे फंसेंगे, तो आप इसीलिए फंसिएगा कि वो तो आपके फॉर्म पे मोहर लगा दिया, साइन कर दिया, लेकिन उसके जिम्मेवार आप होइएगा। पूछिए कैसे, क्योंकि वो क्या करता है, आपके आधार से लॉगिन करके फिर वो फर्जी मोहर साइन किया हुआ अपलोड कर देता है। तो कल को वो किसका माना जाएगा, तो आपका पेपर माना जाएगा। कल को आप ये कहिएगा जी उसने कर दिया था, उसने कर दिया था, कोई नहीं सुनेगा। इससे क्या नुकसान हो सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपने क्या किया, अपलोड तो कर दिया, हो सकता है 10, 5,000, 20,000 कल को आ जाए, लेकिन हो सकता है नहीं भी आए। अगर आ गया और उसके बाद फिर से आप रिक्लेम करते हैं या किसी भी स्टेप पे
अगर सहारा वाले ने कह दिया कि हमारा ये साइन किया हुआ नहीं है या फिर हमारा मोहर नहीं है, तब क्या होगा? तब मैंने जो घोषणा पढ़ा है उसको भी मैं नीचे डाल दूंगा, जो घोषणा आपने पहली बार पोर्टल पे दिया था। उसके पॉइंट नंबर 1 में जाइएगा, उसको छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉर्म में गलत जानकारी या झूठी जानकारी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको सूद समेत जो पैसा आपको मिलेगा, बाय द वे 10,000, 20,000, 50,000 अगर मिल गया तो उसको आपको लौटाना पड़ेगा। किसको? CRC रिफंड पोर्टल को, उसी खाते में। तो ये घोषणा नंबर 2 है। अब जाकर के देखिएगा तो पोर्टल पर से ये भी गायब हो गया है, इस PDF को भी गायब कर दिया है, क्योंकि 31 जुलाई 2024 को हमने 10 मांग भेजा था और इस घोषणा के बारे में हमने आपत्ति जताई थी। और इस घोषणा में एक और चीज़ है कि जब तक हमें पूरा पैसा भुगतान नहीं मिलता है, हम किसी फोरम में इसको चैलेंज नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में था। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में जाइएगा तो इससे भी खतरनाक है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी झूठ या जो भी जानकारी हमने गलत दी है उसके लिए कानून के अनुसार मेरे ऊपर सिविल या क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है, उसका उत्तरदायी मैं खुद होऊंगा। कहने का मतलब कोई भी झूठ, फर्जीवाड़ा आपके तरफ से किया जाता है या गलत जानकारी दी जाती है तो आपके ऊपर वो एक्शन भी ले सकते हैं। तो यही जानकारी देनी थी, क्योंकि ये देख लीजिए कि कल को आप कहिएगा कि नहीं उस ऑफिस वाले ने ऐसा कर दिया, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपके आधार से लॉगिन हो रहा है। आप OTP दे रहे हैं, तभी जा कर के वो जो भी मोहर लगा रहा है वो अपलोड हो जा रहा है। और मैं इसीलिए आगाह कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, सहारा का जो मंशा है आपको पैसा वापस करने का नहीं है। अगर पैसा वापस करने का मंशा रहता तो आपका कब का पैसा मिल गया होता। वो बार बार इस तरह का कुछ व्यवधान पैदा कर रहे हैं ताकि आपका पैसा वापस नहीं मिले। और तो और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरवा करके रख लिया जा रहा है। आपने देखा है कहीं पे अपलोड वगैरह करते हुए? नहीं करते हुए देखा है। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म कहने का मतलब क्या है? आप पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से पैसा उसमें डाल रहे हैं। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति शेयर एप्लीकेशन फॉर्म देखे होंगे तो उसको एक बार पढ़ करके देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि डेट तो पीछे का डला हुआ है, तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं तो अकाउंट नंबर एक ही बार होता है। आपका क्या होता है, हर साल वो रिन्यू होते रहता है। ये बाद में आपको पता चलेगा, अभी ये सारा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी फर्जीवाड़ा होता है तो लोगों को तुरंत समझ में नहीं आता है। ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। तो मैं इसीलिए सभी लोगों को यही कहूँगा कि जो अनऑफिशियल तरीका से मोहर अगर लगा रहा है या फिर किसी और का साइन कर दे रहा है तो एक तरह से समझिए कि आपके साथ धोखा कर रहा है, और वो धोखा आपके नाम से चिपकेगा क्योंकि आप उस पेपर को अपलोड कर रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है 10-20 हज़ार रुपया के लालच में आप जल्दीबाजी में ऐसा कोई कदम न उठा लीजिए कि कल को आपको कानून के चक्कर लगाने पड़ जाए। हालांकि हुआ आपके साथ धोखा है, लेकिन इस तरह का अगर पेपर वगैरह आप अपलोड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जैसा कि आपने खुद लिख करके दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के घोषणा एक बार पढ़िए, किसी से पढ़वाइए कि क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अनऑथराइज कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे मोहर और साइन वगैरह करवा लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कल को आपको हो सकता है 10-5 रुपया मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए, लेकिन जहां आपका लाखों रुपया फंसा हुआ है तो आप ऐसा गलती करके और कल को फंस सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक एक आदमी तक पहुंचाइएगा ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा गलती ना करे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।